प्राची, गुड आफ्टरनून। यस, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारे ही कोर्सेज के लिए एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, टेक्निकल, सैनिक स्कूल, एनए, क्लर्क और जीडी सारे ही कोर्सेज के लिए बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर बुक की रिक्वायरमेंट है, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, तो बुक्स अवेलेबल हैं। इसमें साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 2000 से ज़्यादा, मोर देन 2000 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप अवेलेबल है। साथ ही ऐप पर स्पेशल ऑफर है, 25% डिस्काउंट है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, फ्लैट 25% डिस्काउंट सारे ही कोर्सेज के लिए। और ये जो ऑफर है वो 19 सितंबर तक आपके लिए रहेगा। तो जिसने भी ऐप यहाँ पर अगर परचेज नहीं किया है तो वो इस ऑफर से ले सकते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक रूल्स कर रहे हैं हम पॉजेसिव केस के, और देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या कंसेप्ट है। टाइम, वेट, स्पेस, वैल्यू और डिस्टेंस, यानी कि समय दिखाना है, वेट मतलब भार दिखाना है, स्पेस का मतलब स्थान दिखाना है, वैल्यू दिखानी है, डिस्टेंस दिखाना है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन पर अपोस्ट्रोफी एस लगता है। गॉट द पॉइंट? इन पर अपोस्ट्रोफी एस लगता है। यानी अगर मैं डेज जर्नी, मंथ्स वैकेशन, ईयर्स एब्सेंस, बोट्स लेंथ, बोट की लंबाई, मेजरमेंट हो गया ना, हेयर्स ब्रेड्थ, रेजर्स एज, स्टोन्स थ्रो, नीडल्स पॉइंट या टर्न्स वेट बोल रही हूँ, तो इन पर चूंकि ये भार है, चूंकि ये समय है, दूरी है, वेट है, डिस्टेंस है, इनके लिए अपोस्ट्रोफी एस लगता है। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड ये पॉइंट देखते हैं, अगर किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, किसी नॉन लिविंग थिंग को अगर ग्लोरीफाइड कर दिया जाए, मतलब उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाए, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे अगर मैंने कहा कोर्ट्स डिक्री, क्या मतलब है? कोर्ट के आदेश, कोर्ट्स डिक्री मतलब कोर्ट के आदेश, और ये सही है। अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया है? इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। सन्स रेज, वैसे तो जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, मतलब जो भौगोलिक चीजें होती है, जिसमें हम कहते हैं जैसे सन, अर्थ, कोई भी प्लैनेट आ जाए, स्टार्स आ जाए, ठीक है, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट होता है। तो अगर मैं सन्स रेज, सूरज की किरणें अगर मैं बोल रही हूं तो वो क्या है? करेक्ट है। नेचर्स लॉ, प्रकृति का कानून, तो करेक्ट है। समझ में आ रहा है? प्रकृति का नियम, तो यहाँ पर नेचर्स लॉ करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि एक तो हमने बताया था कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया जाए? पर्सोनिफाइड, है ना, बताया था ना, पर्सोनिफिकेशन अगर कर दिया जाए तो लग सकता है, और या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाए, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाए, उसको महिमा मंडित कर दिया जाए, इस वे में अगर बोला जाता है तो अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट होता है। अर्थ क्रिएचर, अर्थ क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है, अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है। सोल्स डिलाइट, आत्मा की खुशी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए सोल्स पे अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। हेवंस विल, भगवान की इच्छा, ठीक है, ग्लोरीफाई किया गया है। ओशंस रोर, अब रोर क्या है? दहाड़, और आवाज कौन निकालता है? जो लिविंग होता है। क्या नॉन लिविंग आवाज निकालता है क्या? निकालता है क्या? तो अगर ओशियन की दहाड़, समुद्र की दहाड़, तो इससे यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर क्यों लगा है? इसको यूं भी समझ सकते हैं कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया गया है? लिविंग मान लिया गया है, पर्सोनिफाइड कर दिया गया है ना, क्योंकि उसकी वॉइस निकाली गई, और वॉइस तो किसकी निकलती है? लिविंग की निकल रही होती है, अगर वो चला के निकाल रहा है तो। ड्यूटीज कॉल, यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने के सेंस में, कर्तव्य का बुलावा, ड्यूटीज कॉल। कंट्रीज गुड, देश की भलाई, अब देश क्या है? कंट्री, प्लेस है, तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि प्लेस के सेंस में अपोस्ट्रोफी एस लगा, यूं भी समझ सकते हैं ना इसको कि प्लेस के सेंस में। टाइम, डिस्टेंस, प्लेस, मेजरमेंट पे अपोस्ट्रोफी एस लगता है। क्लियर? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? तो पूछो, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अगर किसी नाउन जो सब्जेक्ट बन करके आता है उसकी अगर पहचान दे दी जाए
तो उस पहचान में अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट होता है। जैसे हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, ठीक है, हिज फ्रेंड, तो उसकी फ्रेंड कौन है? जो मुरारी की बहन है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह इसकी अगर पहचान में अपोस्ट्रोफी एस आता है तो वो करेक्ट होता है। जैसे अगर अजय, अजय कौन है? उसके भाई का दोस्त, तो ये करेक्ट है। प्रेमचंद कौन है? राइटर का मकान, राइटर्स हाउस। अब इसको यूं भी समझ सकते हैं, एक तो यूं कि कॉमा करके इसकी क्या है? एपोजिशन, एपोजिशन इन द सेंस इसकी पहचान है ये। एक तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, और दूसरा तरीका इसको समझने का है कि मुरारी क्या है? लिविंग है, और लिविंग में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ब्रदर का भाई, अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है। राइटर का हाउस, राइटर तो लिविंग है ना, तो अपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। हीरोज मैरिड हिज फ्रेंड फिलिप सिस्टर। हीरोज ने शादी की उसके दोस्त फिलिप की बहन से। उसका दोस्त जिसका नाम क्या है? फिलिप। यानी ये फिलिप क्या है? इस फ्रेंड का एपोजिशन है, मतलब इसकी पहचान है। कि यूं नहीं है कि उसके दोस्त का, नहीं, फ्रेंड तो फ्रेंड ही है, पर फ्रेंड का नाम क्या है? फिलिप नाम है। क्लियर? तो ये इसकी पहचान है, एपोजिशन फॉर्म पर है। तो अगर कोई नाउन एपोजिशन फॉर्म पर होता है तो उस पे अपोस्ट्रोफी एस लगता है। क्लियर? कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं। फिक्स फ्रेजेस क्या लिखा हुआ है? सम नोन फ्रेजेस। नोन फ्रेजेस यानी कुछ जाने गए फ्रेजेस होते हैं, फिक्स रहते हैं। इन पर किसी भी तरह की बहस या कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होती है। ये फिक्स है, इन्हें तो याद ही, लर्न ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इनको तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि ये अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट होता है। आउट ऑफ हार्म्स वे, ये एक फ्रेज है। आउट ऑफ हार्म्स वे, नुकसान के रास्ते से थोड़ा बाहर निकल के, आउट ऑफ हार्म्स वे, ये एक फिक्स फ्रेज होता है। इसको आपको लर्न ही रखना पड़ेगा। फॉर मर्सी से, दया की खातिर, जैसे जीसस की खातिर आप ये भलाई का काम कर दो, भगवान की खातिर आप ये भलाई का काम कर दो, ऐसे बोलते ना, एक फ्रेज बनता है ऐसे। तो इसी फ्रेज को यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस पे बोला गया है, फॉर मर्सी से, यानी दया की खातिर। तो ये एक फिक्स फ्रेज होता है जिसको आपको लर्न ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि कभी भी अगर डबल अपोस्ट्रोफी कहे, जैसे मैंने कहा कि माय फ्रेंड्स वाइफ्स सेक्रेटरी। अगर मैंने कहा मेरे दोस्त के भाई की बहन, है ना, मेरे दोस्त की वाइफ की सेक्रेटरी, मेरे दोस्त की वाइफ की सेक्रेटरी। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है? एक पोजीशन, फिर उसके बाद दूसरा पोजीशन। लगातार ये जो दो अपोस्ट्रोफी होते हैं ये गलत होते हैं, रॉन्ग होता है। क्लियर? कभी भी लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक अपोस्ट्रोफी एस को किस पे लगाया जाता है? ऑफ पे। किस पे लगाया जाता है? ऑफ पे। यानी हम इस अपोस्ट्रोफी को किस पे लगा देंगे? ऑफ पे लगा देंगे। तो हम क्या बोलेंगे? द सेक्रेटरी, तो हम बोलेंगे द सेक्रेटरी ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, द सेक्रेटरी ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ। ठीक है, इसको नोट कर लेना पॉइंट को कि एक ऑफ को हमें किस में लिखना पड़ेगा? ऑफ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? एक बार का अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है, लेकिन पीछे वाला लगातार दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं होने चाहिए। रिटर्न लिख लिया गया, चाहे दोनों लिविंग ही क्यों ना। हाँ, भले ही दोनों लिविंग ही क्यों नहीं। लिविंग है ना, फ्रेंड भी लिविंग है, वाइफ भी लिविंग है, लेकिन ये नहीं है इसका पोजीशन फिर पीछे के पीछे उस पोजीशन पे एक और पोजीशन, वो गलत है। गॉट द पॉइंट? कि मेरे दोस्त की वाइफ, फिर वापस जाके वाइफ की भी सेक्रेटरी, ये लगातार डबल पोजीशन जो होता है वो गलत होता है। क्लियर? तो ये आप नोट डाल करके यहां पर लिख रहे हैं। अब ये देखो इधर,
तो अगर मैंने लिखा कि वंस हार्ट्स कंटेंट, किसी के मन की संतुष्टि पर, क्या ये सही है क्या? किसी के मन की संतुष्टि पर, क्या ये सही है क्या? वंस हार्ट्स कंटेंट करेक्ट है क्या? ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है और मैंने आपको क्या बताया, ये कुछ नोन फ्रेजेस है जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो यहां पर ये डबल अपोस्ट्रोफी एस क्या है? करेक्ट है। एक और देखना, डबल अपोस्ट्रोफी एस का एक और एग्जांपल लिखते हैं, वंस विट्स एंड, किसी वन मतलब वन पर्सन के विट का मतलब क्या होता है? समझ। किसी भी पर्सन की समझ के खत्म होने पर, मतलब जिसकी समझ क्या हो जाए वहां पर खत्म हो रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वहां पर वंस और विट्स क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ये एक फिक्स फ्रेज है। कभी कभी वंस भी मिल जाता है, कभी कभी हिज भी मिलता है, दोनों करेक्ट है, वंस भी करेक्ट है, हिज भी करेक्ट है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? वंस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, हिज भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला देखो क्या है, शिप्स पैसेंजर। शिप, अब वैसे शिप क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, लेकिन आप एक ध्यान रखना, मैंने आपको पॉइंट बताया भी था कि शिप के लिए क्या लगाते हैं? शी। शिप को कभी इट पे नहीं लगते, हालांकि नॉन लिविंग के लिए इट लगता है पर शिप पे शी लगता है। मशीनरी को शी पे बोलते हैं, मून को शी पे बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो शिप पे अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? करेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? ये फिक्स फ्रेज है, शिप के यात्री, शिप्स पैसेंजर्स। प्लान्स सक्सेस, योजना की सफलता, फिक्स फ्रेज है, लर्न ही रखना पड़ेगा। द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, रिपोर्ट का निष्कर्ष, किसी भी रिपोर्ट जो बनती है उसका जो कंक्लूजन निकलता है, तो रिपोर्ट्स कंक्लूजन यानी उसका रिजल्ट, कंक्लूजन करेक्ट होता है। यूनिवर्सिटी अब क्या है? यूनिवर्सिटी इज वाइस चांसलर, तो नॉन लिविंग होते हुए भी अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट होता है इस पे। बुक्स पब्लिशर, अब बुक क्या है भाई? नॉन लिविंग है, पर बुक का पब्लिशर अपोस्ट्रोफी एस लगता है। लेकिन वहीं आप कह दो बुक शॉप, वहीं आप कह दो बुक शॉप, तो नहीं लगता है। गॉट द पॉइंट? बुक का पब्लिशर है तो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, नॉन लिविंग होते हुए भी, फिक्स फ्रेज है। लेकिन अगर आप बुक शॉप बोलते हो तो नहीं लगता है। इंस्टीट्यूशंस हेड, इंस्टीट्यूशन नॉन लिविंग चीज है लेकिन इंस्टीट्यूशंस हेड करेक्ट होता है। एट हिज फिंगर्स एंड्स, मतलब टिप्स पर याद होना, फिंगर्स एंड्स पर होना मतलब कि क्या होता है? पॉइंट्स, टिप्स पर याद होना, तो एट हिज फिंगर्स एंड, उसके मतलब अंगुलियों पर हर चीज है। जर्नीज एंड, यात्रा के खत्म होने पर। बोट्स क्रू, किसी नाव का चालक दल, अब बोट है, शिप है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है शिप्स पैसेंजर्स, यहाँ पर क्या लिखा है? बोट का क्रू, क्रू मतलब क्या होता है? चालक दल, चलाने वाला, क्रू कलेक्टिव नाउन है ना, तो ये अपोस्ट्रोफी एस इस पे करेक्ट होता है। तो ये कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेस होते हैं जिनको हमारे को लर्न ही रखना पड़ता है, कोई और दूसरा नहीं होता चारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगता है। अब वन और बडी, ये हमेशा किसको डिनोट करते हैं? पहला पॉइंट, वन और बडी किसको डिनोट करते हैं? लिविंग को डिनोट करते हैं। वन और बडी किसको डिनोट करते हैं? हमेशा लिविंग को डिनोट करते हैं, है ना। और लिविंग, एवरीवन एवरीबडी का मतलब क्या होता है? हर कोई। समवन समबडी का मतलब क्या होता है? कोई, हर को, समबडी कोई भी। एनीवन एनीबडी, हर कोई। नो वन नोबडी, कोई नहीं। यानी कहने का मतलब है तो सब पर्सन ही, पर कैसे है? इनडेफिनिट, है ना। और लिविंग है, और इसलिए लिविंग होने की वजह से इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, करेक्ट होता है। समवन्स बैग क्या होता है? करेक्ट है। गॉट द पॉइंट? अगर मैंने लिखा कि किसी वन और बड़ी वर्ड के साथ में अगर एल्स वर्ड आ जाए, किसी वन और बड़ी वर्ड के साथ में अगर एल्स वर्ड आ जाए, तो ये एल्स वर्ड पे अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा यहां से हट करके। जैसे किसी का बैग तो समवन्स बैग, किसी अन्य का बैग तो क्या बनेगा? किसी अन्य का बैग तो क्या बनेगा? समवन एल्सेस बैग। क्या बनेगा? समवन
एल्स इज बैग, किसी अन्य का बैग, तो अपोस्ट्रोफी एस यहां से हट करके यहां लग जाएगा। यानी किसी वन और बड़ी वर्ड के साथ में अगर एल्स यानी अन्य वर्ड लगता है तो अपोस्ट्रोफी एस यहां से उठ करके यहां पे लगता है। क्लियर? लेकिन अगर हम थिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो थिंग वर्ड्स कैसे होते हैं भाई? थिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। समथिंग, बोलो फटाफट, क्या क्या होते हैं बताओ? समथिंग, नथिंग, समथिंग मने कुछ, एनीथिंग मने कुछ भी, नथिंग मने कुछ नहीं, और एवरीथिंग मने सब कुछ। तो ये जो थिंग वर्ड होते हैं अल्टीमेटली है क्या? नॉन लिविंग को सिग्निफाई करते हैं। है तो इंडेफिनिट भाई, कुछ मतलब कितना? समथिंग मने कुछ, कुछ मतलब कितना? इंडेफिनिट। समवन मने कोई, अरे भाई कोई कौन? इंडेफिनिट। अल्टीमेटली तो है तो ये इंडेफिनिट ही, पर ये लिविंग के लिए है और ये नॉन लिविंग के लिए। तो जो लिविंग के लिए है वन और बड़ी वर्ड्स, इन पे तो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, पर थिंग वर्ड पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। वही चीज यहां पर है, ये देखो क्या लिखा है, एवरीबडीज मॉरल ड्यूटी, हर किसी की ये नैतिक कर्तव्य होता है, इज टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखे। तो एवरीबडीज मॉरल ड्यूटी, गॉट द पॉइंट? हर किसी का नैतिक कर्तव्य, तो हर किसी का के की, पोजेशन, ड्यूटी किसकी? हर किसी की, एवरीबडी। अब एवरीबडी मॉरल ड्यूटी का तो मतलब क्या होगा? हर कोई मॉरल ड्यूटी। अब हर कोई मॉरल ड्यूटी का कनेक्शन तो नहीं हुआ, हर कोई मॉरल ड्यूटी तो कनेक्शन नहीं है ना? तो हमने क्या कहा? हर किसी की मॉरल ड्यूटी। समझ में आ रहा है? एक मुझसे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था अभी 2 दिन पहले, एवरीबडीज could solve this question. Everybody's could solve this question. उसने मुझसे पूछा कि मैम इस सेंटेंस में क्या गलत है? क्यों? तो पास्ट हो गया। हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। हाँ तो था क्यों नहीं हो सकता? क्या इंडेफिनिट है? कैन का मतलब कर सकता है, कुड का मतलब कर सकता था। अब बताओ इसमें क्या गलत है? वर्ड की जगह सॉल्व आएगा। क्यों आएगा? कुड मॉडल होता है, मॉडल 13 मॉडल्स, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, यूज टू, मस्ट और टू, नीड, डेयर। 13 की 13 मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। सॉल्व करेक्ट है। क्या एरर है इसमें? और नो एरर भी नहीं है, नो एरर भी नहीं है। एरर तो है, सामने दिख रही है यार। एवरीबडी गलत है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आप जो है रामायण देख रहे हैं, बट बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने कि राम कौन है, और आप वहीं पर जाकर के उसको फाइंड आउट नहीं कर रहे। अरे सीधी सी बात है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, के, की। और जाहिर सी बात है कि ये का, के, की अपोस्ट्रोफी एस क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है किसी नाउन पर। हर किसी का, तो हर किसी का क्या यहाँ पर पीछे नाउन है क्या? नाउन है क्या? तो किसका पोजीशन है भाई ये? आप तो कह रहे हो हर कोई, एवरीबडी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, हर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। इसमें हर कोई का बैग, हर कोई का पेन, हर कोई का क्लास, क्या ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? बिना नाउन के कैसा पोजीशन? तो इसकी एरर क्या है? अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। अब आप दिमाग क्या लगा रहे हो? अच्छा अब एवरीबडी पे तो अपोस्ट्रोफी एस सही होता है। अरे भाई रूल पढ़ रहे हो तो कम से कम ये तो देखो कि पीछे क्या आना चाहिए? नाउन तो आना चाहिए ना। नाउन तो बिना नाउन के ये कैसे करेक्ट होगा? नहीं समझे?
वेरी सिंपल थिंग। मतलब मुझसे जब किसी स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन किया ना, तो मतलब मैंने ये दिमाग लगाया कि मतलब हम इस हद तक भी सोच सकते हैं, मतलब बच्चा इस हद तक भी सोच सकता है कि मैं ये समझा रही हूँ कि लिविंग पे अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई एवरीवन एवरीबडी पर तो अपोस्ट्रोफी एस सही है, पर वो ये नहीं सोच रहा है कि अपोस्ट्रोफी एस एटलीस्ट पोजीशन दिखाता है। तो वही चीज मुझे यहाँ मतलब बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो एवरीबडी इज मॉरल ड्यूटी। अब यहां पर अपोस्ट्रोफी एस क्यों सही है भाई? वेरी गुड, नाउ अंडरस्टूड ना। यहां पीछे क्या है? नाउन है। ड्यूटी क्या है? नाउन है। मॉरल क्या है? उसका एडजेक्टिव है। मॉरल तो एडजेक्टिव हो गया ना उसका, तो क्या जाएगा? हर किसी की मॉरल ड्यूटी। गॉट द पॉइंट? ऐसे। अब ये देखो क्या है, शी हैज स्टोलन समवन्स पर्स, उसने चुरा लिया है। शी हैज स्टोलन समवन्स पर्स, कौन सा जाएगा? समवन्स पर्स क्या सही है क्या? करेक्ट है, क्योंकि पर्स क्या है? पीछे नाउन है, और समवन क्या है? उसका पोजेशन है, और समवन पे अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है। Everybody's concern is nobody's concern। जिस टॉपिक पर हर कोई चिंता करता है, एक्चुअल में उस टॉपिक की चिंता कोई नहीं करता है। सबको लगता है सबको इसकी चिंता कर रहा है, पर असली उस बारे में एक्चुअली कोई नहीं सोच रहा होता है। तो everybody's concern is nobody's concern। कोई एक पर्सन होगा, वो अगर काम कर रहा होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेकर के उसे कर देगा, पर सब जने एक ही मैटर पर खड़े हो जाएंगे तो एक्चुअली वो मैटर पर काम नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या ये करेक्ट है? दो अपोस्ट्रोफी है ना। क्या ये दो अपोस्ट्रोफी सही है क्या? बट दोनों के बीच में एस भी आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैंने आपको पॉइंट बोला था कि लगातार कंटिन्यूअस दो अपोस्ट्रोफी नहीं आने चाहिए। अभी यहाँ पर तो बीच में क्या है? इज है ना, तो इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये पीछे जाके उसके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि नहीं? यानी लगातार नहीं है भाई, ये थोड़ी बोल रहा है एवरीबडी इज कंसर्न्ड और फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये थोड़ी है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर, नोट करेंगे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पर क्या है। रूल नंबर 7 के लिए अगर मैंने लिखा कि नेहा's car इज बेटर देन सीता, क्या ये करेक्ट है क्या? नेहा's car इज बेटर देन सीता, क्या ये करेक्ट है? बताओ फटाफट। नेहा की कार सीता से ज्यादा अच्छी है, क्या ये करेक्ट है क्या? तो एरर बताओ। हाँ, इज क्यों नहीं आएगा? नेहा की कार इज है बेटर, ज्यादा अच्छी, देन बजाय किससे? सीता से। वेरी गुड। हाँ, क्यों? नेहा, एक तरफ तो आप कह रहे हो नेहा की कार और दूसरी तरफ कह रहे हो सीता। सीता का कंपैरिजन कार से थोड़ी होगा भैया, कार का कंपैरिजन कार से होगा। गॉट द पॉइंट? तो नेहा's कार का कंपैरिजन किससे होगा? सीता की कार से। तो मैं यहाँ क्या लगाऊं बताओ? सीता's कार। क्या आप सही है? क्या आप सही है? टेल मी नाउ, इज इट करेक्ट? करेक्ट? नो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप जब एक बार नाउन लिख लेते हैं तो उस नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है, ये सेंटेंस को, लैंग्वेज को खराब करता है। मतलब प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिपीट होने से रोकता है, दैट इज प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, जो किसी नाम को रिप्लेस करे। और क्यों जरूरत पड़ गई उसको रिप्लेस करने की? भाई ऐसा क्या हो गया जो उसको रिप्लेस कर रहा है? वो क्यों जरूरत पड़ गई उसको? क्योंकि वो कह रहा है कि नाम का बार बार आना लैंग्वेज को क्या करता है? स्पॉइल करता है, इसकी ब्यूटी खराब करता है, इसलिए प्रोनाउन होता है।
तो अगर एक बार कार आ गया तो नेहास कार इज बेटर देन सीताज, सिर्फ सीताज लिख करके छोड़ेंगे, कार का आना गलत होता है। और केवल अपोस्ट्रोफी एस, यहां पर या तो सीता लिख करके एग्जाम में एरर आती है, सीताज कार लिख करके एरर आएगी, या केवल सीता या सीताज, समझ में आ रहा है क्या? इन पॉइंट्स पे एरर बनती है। तो करेक्ट जो यहां पर फॉर्मेशन बनेगा वो सीताज बनेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट बताना मुझे। योर कार इज बेटर देन माई कार, क्या सही है क्या? योर कार इज बेटर देन माई कार, क्या सही है क्या? पहली बात तो ये जो होते हैं इन पे कभी भी अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता है। मेरा, मेरा का मतलब क्या होता है? मेरा घर, मेरा बैग, मेरा पेन, अरे तो ऑलरेडी पोजेशन होता है। ऑलरेडी पोजेशन पे आप अपोस्ट्रोफियस कैसे लगा दोगे? पोजेशन भी अपोस्ट्रोफियस का के की होता है और ये भी पोजेशन होता है। तो योर कार इज बेटर देन माई कार, पर नाउन का रिपीटेशन तो गलत है ना? तो अब इस बार हम एक ऐसा वर्ड लेकर के आए जो कि माई और कार को कंबाइन करके दे, तो वो वर्ड क्या बनेगा? वेरी गुड, माइन। तो माई प्लस कार को मिला के बनता है माइन। एंड नाउ व्हाट इज द वर्ड माइन? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड माइन? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? टेल मी। नहीं, माइन क्या है? ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि ये नाउन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, फिनिश कर रहा है ना नाउन को खा रहा है, खा गया है ये। माई और नाउन को मिला करके नया वर्ड बन रहा है माइन। तो क्या माइन कार नाम की इंग्लिश होती है क्या? क्या माइन कार नाम की इंग्लिश होती है? अरे नहीं भाई, प्रोनाउन का तो काम ही यही होता है कि वो क्या करेगा? नाउन को रिप्लेस करेगा। तो आप कार की जगह पर अगर माइन लिया है, कि मेरी कार को मिलाकर के वर्ड लिया है आपने माइन, तो अलग से किसी नाउन का आना क्या होता है? गलत होता है। गॉट द पॉइंट? तो ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स और बचे हुए रूल्स के साथ हम कल इसको फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।